ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कछुआ अंगूठी या कछुआ लॉकेट के बारे में। और कछुआ अंगूठी या कछुआ लॉकेट धारण करने से या कछुए को शुभ मुहूर्त पर अपने घर में, अपने गल्ले पर, अपनी तिजोरी में स्थापित करने से क्या उसके शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। देखिए, प्राचीन मान्यता के अनुसार एक मान्यता यह भी है कि कछुए की उत्पत्ति समुद्र से हुई और उस कछुए के ऊपर एक लक्ष्मी यंत्र अंकित था। तभी से कछुए को लक्ष्मी का, धन का प्रतीक मानते हैं। और एक दूसरी मान्यता के अनुसार कि कछुआ लक्ष्मी का, धन का प्रतीक तो है ही, यह साथ साथ कुबेर का भी प्रतीक है। और कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो बहुत शांत, बहुत निश्चल, शुद्ध और सात्विक, और चूंकि जल से, समुद्र से इसकी उत्पत्ति हुई, तो बहुत शीत प्रकृति, शांत प्रकृति का प्राणी है। और इसको बहुत शुभ सूचक मानते हैं। इसको लक्ष्मी, वैभव, धन, मानसिक शांति, इन सब चीज का प्रतीक मानते हैं। और हमने ऐसा प्रयोग किया है कछुआ अंगूठी से या कछुआ लॉकेट से या कछुए को घर में स्थापित करने से कि बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व हुई है। जैसे मानसिक अशांति, आपके घर में अगर ग्रह क्लेश और अशांति का माहौल चल रहा है तो उसको घर में स्थापित कीजिए शुभ मुहूर्त में। और अगर आप खुद मेंटली डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, और या आप डिप्रेशन की मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, तो इसमें कछुआ अंगूठी या कछुआ लॉकेट आपको बहुत लाभ देता है। और धीरे धीरे तो आपकी दवाइयाँ में छूट जाती हैं। तो ऐसे हमने कई प्रयोग किए हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि उसको उठा के ऐसे ही नहीं पहने, ऐसे ही मत घर में रखे, ऐसे ही मत धारण कर ले। हर चीज का एक शुभ मुहूर्त होता है। मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है, आपको मालूम है। तो मुहूर्त के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अनुसार अगर आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलती है। और किसी अशुभ मुहूर्त में अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत पावरफुल है, और किसी अशुभ मुहूर्त में आपने कोई कार्य स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो आपका कार्य बिल्कुल नहीं चल पाता, नहीं तो उसमें बहुत दिक्कत और परेशानी आपको आती हैं और उनसे आपको जूझना पड़ता है। तो उसमें आपको सफलता बहुत कम मिलती है। तो इसलिए मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। और कछुआ चूंकि जल तत्व है, मतलब जल से तो निकला है, जल में रहने वाला प्राणी है, और चंद्रमा भी जल तत्व है। तो चंद्रमा के साथ इसका बहुत रिलेशन है, और चंद्रमा भी शांत और शीत प्रकृति का है। तो आप जब ये अंगूठी धारण करें, तो ये अंगूठी धारण करते हुए आप ये इस खास चीज का एक ध्यान रखें। देखिएगा, अगर आपकी कुंडली के अनुसार या आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको रक्त संबंधित कोई विकार रहते हैं, तो जो हमेशा टेंशन में रहते हैं और आपका बीपी बढ़ा रहता है, तो आप इसको चांदी की अंगूठी में धारण करें या इसका चांदी में बनवाकर लॉकेट धारण करें। और जिन लोगों का बीपी, ब्लड प्रेशर लो रहता है और उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर रहती है, ब्लड लेवल बॉडी में जो कम रहता है, उनको सोना या तांबे की धातु में इसको धारण करना चाहिए। लेकिन चांदी चंद्रमा की धातु है, तो बहुत शांत, मानसिक शांति, धन, लक्ष्मी, वैभव, कुबेर, धन के भंडार, ये सब चीजें अगर आप शुभ मुहूर्त में इसको स्थापित करते हैं तो या धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कि इसको धारण करने की इसकी विधि कैसे है और इसको कब धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम आप किसी
शुभ मुहूर्त में जब कछुए की अंगूठी घर पर लाएं या उसका लॉकेट घर में लाएं, या एक कछुआ लाएं तो वो चांदी का हो, और उसको शुभ मुहूर्त में ही घर पर लाएं। और एक दिन पहले रविवार को उसको कच्चा दूध और गंगा जल में आप भिगो कर रख दें, कटोरी में डाल दें, किसी पात्र में डाल दें। और अगले दिन सुबह सोमवार को, क्योंकि सोमवार आपका चंद्रमा का दिन होता है और चंद्रमा भी जल तत्व है, तो इसकी उत्पत्ति भी जल से हुई, तो चंद्रमा से इसका सीधा सीधा कनेक्शन आता है, क्योंकि चंद्रमा भी शांत प्रकृति का है और कछुआ भी शांत प्रकृति का है, शांत, शीत और शीतल। तो आप क्या करें, फिर उसके बाद उसको शुद्ध पानी से आप धोकर सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, ये खास ध्यान रखना है, जब सूर्योदय का समय देख लें सोमवार को, और उसके 1 घंटे के अंदर आप इसको धारण करना है या इसको स्थापित करना अपने घर में। हमने बहुत सारे लोगों को जो कछुआ, उनको घर में स्थापित करने की सलाह दी, कछुआ धारण करने की सलाह दी, लेकिन जिन लोगों को हमने शुभ मुहूर्त बताकर इसको धारण कराया, उनको 100% शुभ फल प्राप्त हुए और धीरे धीरे उनकी दरिद्रता दूर होने लगी, घर में शांति का माहौल बनने लगा और उनको मानसिक शांति, बहुत रिलैक्स उनको फील होने लगा और धीरे धीरे वे तरक्की करने लगे और धन लक्ष्मी का आगमन उनके घर में होने लगा। तो आप भी क्या कीजिए, सोमवार के दिन सुबह प्रातः 1 घंटे के अंदर, जब सूर्योदय होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर, सूर्योदय होने के बाद 1 घंटे तक यह शुभ मुहूर्त होता है और यह सोमवार की होरा तो इसको बोलते हैं। तो इस शुभ होरा में आप इसको धारण करें और धारण करते हुए आप क्या करें, ओम गण गणपति में 18 या 27 बार एक मंत्र को बोले। उसके बाद आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र 27 बार या 108 बार बोल सकते हैं और कुबेर का मंत्र 27 या 108 बार बोल लें और उसको अंगूठी को तिलक करें, या जो आप लॉकेट धारण करते हैं आप उसको तिलक करें और घर में स्थापित करते उसको तिलक करके अक्षत चावल पुष्पों से उसकी पूजा करके उसके बाद आप उसको धारण कर लें। और अगर आपको हाथ की उंगली में धारण करना है तो ये पहली जो आपकी तर्जनी उंगली है तो आप इसमें धारण कीजिए, और अगर गले में धारण करना है तो उसको किसी चांदी की चैन में या किसी सफ़ेद धागे में, तो उसको गले में आप धारण करें। और अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो अपनी तिजोरी या गले में, तो उसको पूजा वगैरह करके, और ये वैसे मैंने आपको बताया गणेश जी का मंत्र, लक्ष्मी जी का मंत्र, कुबेर के मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके उसकी पूजा करके और विधि पूर्वक आप उसको सुबह चंद्रमा की होरा में, सोमवार की होरा में, तो उसको आप तो अपने गले, अपने तिजोरी में स्थापित करें। तो देखिए धीरे धीरे आपके घर में शांति आनी शुरू हो जाएगी और दरिद्रता आपसे दूर जाने लगेगी और धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन और लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगेगा। तो यह अगर आप इसको शुभ मुहूर्त में सही तरीके से धारण करते हैं तो देखिएगा निश्चित रूप से 100% इसमें आपको सफलता मिलती है। तो इसकी अंगूठी धारण कीजिए, इसका लॉकेट धारण कीजिए और इसको घर में स्थापित कीजिए। तो ये बहुत शुभ है, बहुत शुभता का प्रतीक है। एक बार इसको आजमा कर जरूर देखें, ये बहुत कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। और इसको करें और अपने घर की दरिद्रता भगाएं और अपने घर की अशांति को दूर करें और आपके घर में शांति होगी, बिल्कुल पीस होगा और आपका माहौल बहुत अच्छा रहेगा और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहेगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।